जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी औषधि के विषय में बताने वाले हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, शिलाजीत। शिलाजीत अपने आप में एक रसायन औषधि है, बहुत ही हष्ट पुष्ट शरीर को तंदुरुस्त बनाने वाली है और सैकड़ों रोगों को ठीक करने वाली औषधि है। खासकर इसको मर्दाना ताकत से जोड़ा जाता है और सर्दियों में हमारे जितने पुरुष समाज के भाई बंधु हैं सब लोग इसका खूब सेवन करते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आप जो खा रहे हैं शिलाजीत, क्या वो शुद्ध है? शुद्धता का परिमाण क्या है, उसकी कसौटी क्या है, जानने के लिए समाज में तरह तरह के दावे किए जाते हैं। उसको आग में जलाया जाता है और उसका रेशा बनाया जाता है। तमाम तरह की प्रोसेस करके लोग दिखाते रहते हैं गली गली कूचे कूचे में। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये कोई इतना सामान्य औषधि नहीं है कि कोई गली गली में इसको बेच दे। बहुत ही अथक परिश्रम के बाद चंद मात्रा में तैयार होती है शिलाजीत। तो शिलाजीत को जो पहाड़ों से आती है, उसके पत्थरों से उसको जो है निकाल करके जब तैयार किया जाता है शिलाजीत, अब फिर उसको शुद्ध किया जाता है। क्योंकि जो शिलाजीत होती है उसको तो आप वैसे नहीं ले सकते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है। जिससे बहुत सारी औषधियाँ बिना उसको शुद्ध किए नहीं खाया जाता। तो त्रिफला को भी शुद्ध किया जाता है। त्रिफला को शुद्ध करने का जो प्रोसेस है वही बताता है कि शिलाजीत को शुद्ध करने का जो प्रोसेस है वही बताता है कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें कितनी मात्रा में शिलाजीत है। जैसे त्रिफला ज़्यादातर अधिकतर कंपनी वाले या वैद्य जन हैं वो तैयार करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं त्रिफला से। त्रिफला से शुद्ध की गई शिलाजीत बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। त्रिफला को तो जानते हैं पहले कि इसके शुद्ध करने की विधि कहाँ लिखी है। अभी जो ऐसे तो कई ग्रंथों में लिखा है, पर हम आपको एक ग्रंथ का नाम बता रहे हैं। ये कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन वाले कालेरा वालों की पुस्तक है। नाम है रसतंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह भाग 1, प्रथम पार्ट में लिखी हुई है। पेज नंबर 31, 32, 33 में इसके शोधन करने की, प्योर करने की विधि लिखी हुई है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि किस त्रिफला कैसे बनाया जाए। तो इसमें लगभग 150 ग्राम आप जो है हरड़ का अधकुटा चूर्ण ले लीजिए, पूरा बारीक नहीं होना चाहिए। और लगभग 150 ग्राम की मात्रा में आमल की यानी आंवला का जो है अधकुटा चूर्ण ले लीजिए। और लगभग इतनी ही मात्रा ने 150 ग्राम के आसपास में ये जो है आप बहेड़ा का जो है अधकुटा चूर्ण ले लीजिए। थोड़ा दरदरा चूर्ण होना चाहिए। और इसको 16 लीटर पानी यानी 32 गुने पानी में, यानी आधा लीटर आपका आधा किलो त्रिफला है तो 32 गुना यानी 16 लीटर पानी में इसको आप 24 घंटे के लिए भिगा दीजिए। 24 घंटे में भीग के त्रिफला क्वाथ बनाने के लिए त्रिफला आपका तैयार होगा। अब उसमें क्या करना है कि इसको लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दीजिए और पूरा इसको उबालिए, पकाइए। और लगभग चौथाई पानी बचेगा, यानी 4 लीटर जब त्रिफला का जल क्वाथ बचेगा उसको छान लीजिए। और उसमें आपको करना क्या है कि लगभग 4 लीटर जो जल है उसमें आपको 3 पाव की मात्रा में ये ऐसा जो शिलाजीत है, ये हमने तो पिछले साल हालांकि त्रिफला क्वाथ से शुद्ध किया था, वो पिछले साल का शिलाजीत है। तो त्रिफला क्वाथ में आप 3 पाव शिलाजीत डाल दीजिए और उसको घोल लीजिए। घोलने के बाद जब पूरा घुल जाए, अब उसको आप कढ़ाई में छान करके, कपड़े से छान करके कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। कढ़ाई में चढ़ाने के बाद उसको आपको गाढ़ा करना है, घोटना है। इसके बाद लगभग रबड़ी जैसा तैयार हो जाएगा। रबड़ी जैसा तैयार होने के बाद उसको बढ़िया शांत कर लेना है कढ़ाई को, और कढ़ाई से निकाल करके आपका शुद्ध शिलाजीत तैयार हो गया। शिलाजीत प्योर हो गया। अब इसका आप सेवन कर सकते हैं। लगभग 500 mg से 750 mg तक इसका सेवन किया जाता है। ये पहली विधि है। लगभग इसी विधि से सब लोग तैयार करते हैं। हालांकि बोलते लोग हैं सूर्यतापी है और धमाकेतापी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसा अग्नितापी जो विधि है उसमें काफ़ी मात्रा में लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन सूर्यतापी मात्रा में तैयार करना इतना आसान नहीं है। तो जो आपका ग्रंथ है इसमें देखिए 3 विधियां लिखी हुई हैं। पहली विधि जो हमने आपको बताई अग्नितापी विधि
इसमें शिलाजीत शुद्ध किया जाता है। और दूसरी विधि है सूर्यतापी विधि। सूर्यतापी विधि में भी त्रिफला ऐसे ही तैयार किया जाता है और त्रिफला में जो है घोल दिया जाता है शिलाजीत को। त्रिफला क्वाथ है, जैसे आधा किलो त्रिफला को डाल के 16 गुना जो है 16 लीटर पानी 32 गुना पानी यानी 16 लीटर पानी में डाल के क्वाथ बनाया जाता है 24 घंटे भिगाने के बाद। और 4 लीटर क्वाथ जब बचता है तो उसमें 3 पाव यानी 750 ग्राम शिलाजीत को डाल करके उसको पूरा मिला करके और मिला के त्रिफला में घोल करके रख दिया जाता है पात्र में। अब होता ये है कि गर्मियों के दिनों में जब धूप तेज़ निकलती है तो जो शिलाजीत होती है प्योर शिलाजीत वो त्रिफला क्वाथ में ऊपर आने लगती है मलाई की तरह। जैसे दूध पकता है तो दूध में मलाई आ जाती है। उस शिलाजीत को निकाल लिया जाता है शाम को, लेकिन ध्यान रखिए बहुत कम मात्रा में निकलती है शिलाजीत, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है शिलाजीत का, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। अब उसको मलाई को इकट्ठा कर लिया जाता है और इस तरह से आपकी द्वितीय विधि है सूर्यतापी त्रिफला क्वाथ शोधित शिलाजीत। हालांकि इसमें भी त्रिफला का कुछ अंश होता है। अब तीसरी विधि आपको बता दें जो प्योरेस्ट फॉर्म है, मतलब सबसे शुद्धतम रूप है शिलाजीत का, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, दावे तो सब करते हैं लेकिन देता कोई नहीं है। और अगर कदाचित कोई बना रहा है, जैसे कुछ एक आध संस्थान है बनाते हैं, जैसे कि जिनकी पुस्तक हमने दिखाई कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जो कि शुद्धतम रूप में सारी औषधियाँ आपको उपलब्ध कराता है। लेकिन कमीशन यानी धर्मार्थ ट्रस्ट है, कमीशन नहीं मिलता, इसलिए बाज़ार में उनकी औषधियाँ कम उपलब्ध होती हैं। तो यदि आप शिलाजीत का कहीं पर अगर आप चाहें कि हम कहीं से ले लें तो कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन वालों के अतिरिक्त हम किसी को प्रिस्क्रिप्शन में नहीं कहेंगे कि आप फलाने कंपनी का ले लीजिए। इसके बाद देखिए तो तीसरी विधि आती है सूर्यतापी, जो विशेष रूप से है। उसमें होता ये है, शारंगधर संहिता नाम का ग्रंथ है एक आयुर्वेद का, यदि आप देखें उसमें भी शोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है। शारंगधर संहिता में क्या लिखा है कि जैसे ये शिलाजीत है, अभी ये तो शुद्ध रूप है, मतलब जो सीधे निकली हुई शिलाजीत होती है उसको जल में घोल दिया जाता है, पानी में घोल दिया जाता है और पानी में घोलने के बाद लगभग 8 गुना 10 गुना पानी में उसको घोल देते हैं और बड़े से पात्र में रख देते हैं। उस पात्र में नीचे छेद करके वहाँ पर रुई लगा दी जाती है और रुई से छन करके वो जल आता है नीचे, त्रिफला वो शिलाजीत का जो जल होता है वो रुई से छन करके नीचे गुजरता है, बूंद बूंद टपक टपक कर नीचे आता है। अब होता ये है कि इस प्रोसेस में जितनी अशुद्धियाँ होती हैं वो रुई के बाहर रह जाती हैं और नीचे निकलता है शुद्ध शिलाजीत वाला पानी। उस पानी को फिर पात्र में भर करके धूप में रखा जाता है, सूर्य के धूप में रखा जाता है और वह जो शिलाजीत होती है, मतलब उसमें धूप में रखने के बाद शिलाजीत ऊपर आती है, उसमें पपड़ी की तरह बनती जाती है, मलाई की तरह। और जो ये शिलाजीत तैयार होती है ये संसार की सबसे उत्कृष्ट फॉर्म की शिलाजीत होती है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, 100 में से 100% शिलाजीत होती है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो टॉप 10 कंपनियां वो भी शिलाजीत के जो बता के देती है उसमें 50% से ऊपर शिलाजीत नहीं होती है, बाकी उसमें तमाम तरह के मिला करके देते हैं। लेकिन ये जो सूर्यतापी शिलाजीत है, जल शोधित सूर्यतापी शिलाजीत है, यही संसार के सर्व उत्कृष्ट शिलाजीत मानी जाती है। लेकिन मात्रा बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में बन पाती है शिलाजीत जो निकलती है, इसीलिए इस श्रेणी में कोई नहीं बनाता, क्योंकि कम मात्रा निकलेगी तो बेचेंगे क्या। हम लोग औषधियों को बनाने के लिए जो शिलाजीत तैयार करते हैं वो इसी श्रेणी की शिलाजीत तैयार करते हैं। अब कई लोग मित्र बंधु हैं, कहते हैं कि हमको दे दीजिए शिलाजीत, 10 ग्राम दे दीजिए, 20 ग्राम दे दीजिए। बंधु, जिस रेट में बाज़ार में आप खा रहे हैं वो गुड़ और फलाने ठिकाने क्या क्या मिला हुआ, आप सोचेंगे उस रेट में मिल जाए शिलाजीत तो मुश्किल है। इसलिए हम लोग केवल अपनी औषधियों को बनाने के लिए ही शिलाजीत तैयार करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे हम
कि शिलाजीत को कैसे चेक करें, ये प्योर शिलाजीत है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।